इंडिगो फिलहाल अपने सबसे बुरे ऑपरेशनल मुश्किल से जूझ रही है। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इसकी वजह से पैसेंजर्स में निराशा, हताशा और गुस्सा है। इससे एक दिन पहले ही 3 दिसंबर को भी इंडिगो को करीब 100 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर को भी इंडिगो ने 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। वैसे तो इंडिगो के मैनेजमेंट का दावा है कि अगले 48 घंटों में हालात सुधर जाएंगे, लेकिन पैसेंजर्स की मुश्किलों को देखते हुए एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने आज दोपहर इंडिगो के अधिकारियों को तलब भी किया। एविएशन मिनिस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के पायलट्स की शिफ्ट रोस्टर और शेड्यूल बहुत बेतरतीब ढंग से बनाए गए हैं और उसकी वजह से ही एक साथ इतनी फ्लाइट्स कैंसिल करने की नौबत आई है। सूत्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इंडिगो में पूरी तरह मिसमैनेजमेंट फैला हुआ है और इसके कामकाज का तरीका बेहद ही अनप्रोफेशनल है। पिछले 2 दिनों से इंडिगो के कामकाज की बदतर हालत देखते हुए डीजीसीए ने इंडिगो से बातचीत करने के लिए आज यानी 4 दिसंबर को एक मीटिंग रखी थी। 3 और 4 दिसंबर को मिलाकर इंडिगो की करीब 250 से 300 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिगो के अधिकारी आज इस मीटिंग में डीजीसीए के सामने इस संकट से निपटने का प्लान भी बता सकते हैं। हालांकि जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक की जो नया अपडेट है वो यही है कि इंडिगो के अधिकारी डीजीसीए के दफ्तर पहुंच गए थे और उनकी मुलाकात भी उनसे हो चुकी थी। हालांकि रेगुलेटर और इंडिगो के मैनेजमेंट के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। वैसे इससे पहले गुरुवार को इंडिगो ने इस अव्यवस्था पर माफ़ी भी मांगी थी। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल या डिले हो जा रही हैं। इंडिगो ने पैसेंजर्स से माफ़ी मांगते हुए कहा कि इस ऑपरेशनल मुश्किल की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। कंपनी ने कहा कि कुछ ऐसी मुश्किलें सामने आ गई हैं जिसका पहले से कोई अंदाज़ा ही नहीं था। एयरलाइन के मुताबिक मामूली टेक्निकल ग्लिच, खराब मौसम, एयरपोर्ट कंजक्शन की वजह से हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। एयरपोर्ट कंजक्शन के मायने ये हैं कि किसी एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ या लैंड करने वाली फ़्लाइट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो कि एयरलाइंस को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़े। इसके अलावा क्रू मेंबर की शिफ्ट बदलने के नियम की वजह से भी कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। अगर आपको याद हो तो इस साल 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश होने की वजह से उसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। जान गंवाने वालों में तमाम क्रू मेंबर भी शामिल थे। इस हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर ही जिंदा बच पाया था। इस एक्सीडेंट के कारणों की जब जांच की गई तब क्रू मेंबर के थके होने की भी बात सामने आई थी। यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियां क्रू रोस्टर नियमों को पूरा करने में कोताही नहीं कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इंडिगो की ये मुश्किल कब खत्म होगी, क्योंकि पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई, यानी जिस भी बड़े एयरपोर्ट्स की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें पैसेंजर बहुत बुरी हालत में दिख रहे हैं। ऐसे में इंडिगो का कहना है कि वो अचानक आए इस क्राइसिस से निपटने की तमाम कोशिशें कर रही है और उसे उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में हालात को पूरी तरह से काबू में किया जा सकता है। देश भर के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद में फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पैसेंजर्स की लंबी कतार हर जगह देखने को मिल रही है। सैकड़ों लोगों को अपनी फ़्लाइट की कोई जानकारी तक नहीं मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश होने के बाद से FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नियमों को मानने की मजबूरी बढ़ गई है। इन नियमों के मुताबिक क्रू मेंबर का रेस्टिंग टाइम बढ़ा दिया गया है, नाइट फ्लाइट्स कम कर दी गई हैं। ड्यूटी टाइम कम होने और क्रू मेंबर की छुट्टी पर जाने से हालात और भी मुश्किल भरे हो गए हैं। इस मामले में पायलट एसोसिएशन ने जो बताया उससे साफ हो गया है कि इंडिगो की दिक्कत सिर्फ नियम ही नहीं है। ये नियम इंडिगो के गले की फांस इसलिए बन गया है क्योंकि एयरलाइन कंपनी लीन मैन पावर स्ट्रेटेजी पर चलती है। इसका मतलब है कि कम लोगों में ज़्यादा और बेहतर काम। नई हायरिंग पूरी तरह बंद है, सैलरी हाइक भी नहीं हो रहा, साथ ही पायलट्स का बफर भी नहीं है, जिसकी वजह से इंडिगो की मुश्किलें उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।